कभी सोचा है कि आने वाले सिर्फ 5 सालों में आज की कई नौकरियां शायद हो ही ना। आज का जो जॉब मार्केट है उसमें एक सिक्योर और प्रॉस्परस करियर का रास्ता ढूंढना सच में एक चैलेंज बन गया है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि 2026 और उसके बाद सक्सेस की असली चाबी क्या है। ये बात तो हम सब महसूस कर ही रहे हैं, है ना? इकोनॉमी को लेकर टेंशन एक आम बात हो गई है और यही हमें सीधे आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, जब 3 में से 2 लोग मंदी को लेकर फिक्रमंद हों तो ये सोचना तो बनता है कि इस बदलते माहौल में एक अच्छी नौकरी का मतलब आखिर है क्या। क्या इसका मतलब सिर्फ सिक्योरिटी है या फिर ग्रोथ का मौका? तो इस नए इकोनॉमिक माहौल में हमारे सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता है स्टेबिलिटी का, जो हमें सिक्योरिटी देता है, और दूसरा है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का, जो हमें आगे बढ़ाता है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले रास्ते की बात करते हैं। ये उन रोल्स पर फोकस करता है जो आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद स्टेबल रहते हैं। मतलब ये वो नौकरियां हैं जिनकी जरूरत हमेशा बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके बिना हमारा समाज चल ही नहीं सकता। इकोनॉमी चाहे ऊपर जाए या नीचे, लोगों को डॉक्टर्स की, सरकारी सेवाओं की और एजुकेशन की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी। और यही चीज इन्हें इतना ज्यादा स्टेबल बनाती है। और कमाल की बात यह है कि स्टेबिलिटी का मतलब कम सैलरी बिल्कुल नहीं है। जरा फिजिशियन असिस्टेंट के रोल को देखिए, बेहतरीन सैलरी और साथ में 28% की ग्रोथ का अनुमान। या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट को देख लीजिए, ये करियर सिक्योरिटी के साथ साथ जबरदस्त ग्रोथ भी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब जरा अपना फोकस बदलते हैं और उन सेक्टर्स की तरफ देखते हैं जहां मौके ही मौके हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो रॉकेट शिप वाली ग्रोथ और नई संभावनाओं की तलाश में हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारा पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री का रास्ता, जिसमें अक्सर स्टूडेंट लोन का बोझ होता है और वर्कफोर्स में एंट्री भी देर से होती है। और वहीं दूसरी तरफ है स्किल्ड ट्रेड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर, जहां काम करते करते सीखने और कमाने का मौका मिलता है, वो भी बिना किसी कर्ज के। तो सवाल ये है कि स्किल्ड ट्रेड्स में अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, स्किल्ड वर्कर्स की एक पूरी पीढ़ी अब रिटायर हो रही है, जिससे एक बड़ा गैप बन गया है। दूसरी, आप भी जानते हैं, एआई कोई टूटा हुआ पाइप ठीक नहीं कर सकता। और तीसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा भारी निवेश इन प्रोफेशनल्स की डिमांड को आसमान पर पहुंचा रहा है। लेकिन मौके सिर्फ स्किल्ड ट्रेड्स तक ही सीमित नहीं है। डिजिटल और रिमोट जॉब्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। असल में ये 3 एरियाज आने वाले वक्त के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन हैं। और जब हम डिजिटल जॉब्स की बात करते हैं तो यहाँ ग्रोथ के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, 2030 तक एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की सैलरी में 50% की ग्रोथ का अनुमान है। ये वाकई में अनसुना सा लगता है। और ये जो ग्रीन एनर्जी की क्रांति है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। भारत का ये उदाहरण ले लीजिए, 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का लक्ष्य। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल गोल नहीं है, ये देश में जॉब्स पैदा करने वाले सबसे बड़े इंजनों में से एक बन गया है, जिससे सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स से लेकर सोलर आर्किटेक्ट्स तक की डिमांड बढ़ रही है। तो हमने 2 रास्ते देखे, एक स्टेबिलिटी का, दूसरा मौके का। लेकिन इन सब में एक कॉमन धागा क्या है? एक ऐसी क्या चीज है जो इन सभी सक्सेसफुल करियर पाथ्स को आपस में जोड़ती है? इसका जवाब ही इस पूरे एनालिसिस का सार है। देखिए, बात अब किसी एक जॉब टाइटल की नहीं रही, बात है स्किल्स की। हाई इनकम स्किल्स वो खासियत है जिसे कंपनियां बहुत ज्यादा वैल्यू देती हैं, और यही स्किल्स किसी को भी अडेप्टेबल यानी कि अनुकूल बनाती हैं। तो 2026 को ध्यान में रखते हुए ये हैं वो 5 सबसे कीमती स्किल्स जो सीखी जा सकती हैं। डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूजर एक्सपीरियंस यानी यूएक्स, वेब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्किल्स सिर्फ टेक रोल्स के लिए नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में काम आते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, ट्रेड्स हो या फाइनेंस। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आखिर में हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इसे एक आखिरी पावरफुल मैसेज के साथ खत्म करते हैं।
सफलता की असली कुंजी अब जिंदगी भर के लिए एक नौकरी चुनना नहीं है, बल्कि कीमती स्किल्स का एक वर्सेटाइल टूलकिट तैयार करना है। क्योंकि मार्केट चाहे किसी भी दिशा में जाए, अगर सही स्किल्स हैं तो डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं कि वो पहला स्किल कौन सा होगा जिसे अपने टूल किट में शामिल किया जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।